हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 12 का चैप्टर है, पहला चैप्टर तो नहीं कह सकते इसे, पहला चैप्टर तो डिलीट हो गया है। पहला चैप्टर सी ट्यूज का दौर है, जो कि सीबीएसई और एनसीईआरटी वालों ने डिलीट कर दिया है। तो अब सेकेंड चैप्टर ही अब से आपका फर्स्ट चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या है, किस तरीके से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ है। इंग्लिश में कहेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो आई शैल बी बिलिंगुअल सो दैट हिंदी में भी आपको बता सकूं और इंग्लिश में भी, ताकि आपका जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ ले और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़ ले। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है, क्या मतलब है इसका, इसको जानेंगे। क्योंकि दो ध्रुवीयता का अंत तो हम बाद में पढ़ेंगे, दो ध्रुवीयता के अंत पे पहुंचने से पहले हमें यह जानना होगा कि दो ध्रुवीयता है क्या, उसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी। क्योंकि इसके मीनिंग को समझे बिना ना हम इसका अंत नहीं कर सकते। इसके अंत को तक पहुंचने के लिए पहले हमें इसके मीनिंग को समझना होगा कि क्या है दो ध्रुवीयता का अर्थ। तो इन शॉर्ट कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किए आपके लिए, क्विक पॉइंट्स हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एंटायर चैप्टर, सो इट्स बेटर टू गो थ्रू द क्विक पॉइंट्स। इंग्लिश में भी मैंने मेंशन किया है एंड आल्सो आई मेंशन इन हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों मेंशन किया है। तो इस क्विक पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है वेयर देयर इज अ टू सुपर पावर एग्जिस्ट, ऐसा जहां पे दो महाशक्तियों का अस्तित्व हो, ऐसा ऐसा विश्व जहां पे देयर शुड बी टू सुपर पावर्स, दो सुपर पावर्स हैं। और आप सबको पता ही है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के समय में दो सुपर पावर्स थे, दो ब्लॉक्स थे, एंड दोज वर यूएस एंड यूएसएसआर। वी शैल डिस्कस दैट टॉपिक लेटर ऑन, बट अभी हम वी विल स्टिक ओनली टू दिस पॉइंट्स, दैट इज वेयर देयर इज टू सुपर पावर ब्लॉक्स, दिस टू सुपर पावर एग्जिस्ट, जहां पे दो महाशक्तियों का अस्तित्व हो। दो महाशक्ति हम सभी जानते हैं, शीत युद्ध के समय पे कौन कौन था, यूएस था और यूएसएसआर था। नाउ द सेकेंड क्विक पॉइंट सेज दैट सुपर पावर हैव ऑलमोस्ट इक्वल पावर। ये जो सुपर पावर्स है अनइक्वल पावर नहीं होनी चाहिए, बराबर जो क्षमताएं हैं, चाहे वो सैन्य क्षमता हो, चाहे वो आर्थिक क्षमताएं हो। आई मीन टू से दैट in sense of economical power and in sense of military power, so those are equal, they should be equals. तो यूएसएसआर एंड यूएस दोनों जो है कंट्री, दोनों के दोनों सुपर पावर्स हैव इक्वल पावर, बराबर शक्तियां थी, इनकी शक्ति में ऑलमोस्ट बराबर थी, चाहे वो सैन्य क्षमता हो, चाहे वो आर्थिक क्षमता हो, अन्य प्रकार की भी क्षमताएं हो, तो वो तुलनात्मक थी। Now, coming to the third quick points, both blocks assumes enemy to each other. ये सबसे बड़ा वाला पॉइंट है, दोनों ध्रुव एक दूसरे को अपना शत्रु, अपने लिए काइंड ऑफ इन थ्रेट, दे assume to be threat to each other और one another। तो ये दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स हैं एक दूसरे को अपना शत्रु, अपने लिए खतरा समझते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए खतरा, थ्रेट ऑफ फॉर देयर सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे को खतरा मानते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई और विश्व जो है पूरी की पूरी तरीके से दो ध्रुवों में बट गया है। उसके बाद आई एम कमिंग टू द अनदर क्विक पॉइंट्स, बोथ ब्लॉक्स हैव अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, नो डाउट। ऑब्वियसली आई विल से कि ये जो इंसर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर है, जो शीत युद्ध की शुरुआत है, वो डिफरेंट आइडियोलॉजी है। वी ऑल नो दैट, हम सभी को पता है, दोनों यूएस हो या यूएसएसआर हो, बोथ हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो समाजवादी विचारधारा है, सो कॉल्ड सोशल आइडियोलॉजी, सोशल आइडियोलॉजी बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। आई मीन टू से दैट जो यूएस की जो विचारधारा है, एंड दैट इज सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या लिबरल आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं, लिबरल आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट है। एंड व्हाट इज देयर आई शैल एक्सप्लेन लेटर। तो ये दोनों की जो विचारधाराएं हैं परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। ये भी एक रीजन रहा है कि विश्व जो है दो बिरादरी में बटा है, दो महाशक्तियों में बटा है, अलग अलग विचारधाराओं को फैलाने में लगा है। दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंटेनमेंट,
उस पर भी हम चर्चा करेंगे। Another reason for starting of bipolarity is one bloc was leading by USA and another was from USSR. ध्रुवों के नेतृत्व करता अमेरिका और सोवियत संघ थे। तो इसीलिए जो दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई है, शक्तियों का जो पदार्पण हुआ है दो महाशक्तियों में, वो इन्हीं दो देशों में बटा हुआ है। पूरी की पूरी विश्व बिरादरी में अगर हम देखना चाहें या समझना चाहें तो जितने भी कंट्रीज हैं इस परिस्थिति के समय में, तो सारी की सारी जो विश्व है, कुछ कंट्रीज जो हैं यूएस के पक्ष में दिखाई देंगे आपको, कुछ कंट्रीज जो हैं आपको यूएसएसआर के पक्ष में दिखाई देंगे। तो ये भी एक रीजन है कि पहले ये दो महाशक्तियां बटी, इन महाशक्तियों के पीछे धीरे धीरे और भी विश्व के कई सारे देश बटे। दो ध्रुवीयता का अर्थ हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या था। दरअसल जो चैप्टर है वो है एंड ऑफ बायपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। तो चलते हैं, पहले तो हमने दो ध्रुवीयता क्या है ये पढ़ लिया, ये समझ लिया है। एंड ऑफ बायपोलैरिटी में व्हाट इज बायपोलैरिटी ये हमने पढ़ लिया, जान लिया। अब हम चलते हैं दो ध्रुवीयता की समाप्ति मींस अंत, एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो मैंने सिंपल अपने तरीके से कुछ क्वेश्चंस टैग किए हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और समझ में भी आएगा। तो हमारा टॉपिक है दो ध्रुवीयता की समाप्ति, एंड ऑफ बायपोलैरिटी। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मैंने अपने आप से आपके काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इजी बनाने के लिए मैंने ये किया आपको, क्या दोनों ध्रुव महाशक्ति का अंत हो गया? अगर हम कह रहे हैं कि दो ध्रुवीयता की समाप्ति अंत, तो क्या दोनों ध्रुव बोथ सुपर पावर बोथ ब्लॉक्स हैव फिनिश्ड, क्या दोनों ध्रुव खत्म हो चुके थे? तो ये मैंने एक जनरल से क्वेश्चन रखा है ताकि आपके माइंड में ये बातें रहे। क्या दोनों ध्रुव महाशक्ति का अंत हो गया? यहाँ पे हैड बोथ पोलर और सुपर पावर डिक्लाइन? आंसर है नहीं, नो। तो आंसर नहीं है, नो है, तो फिर किसका डिक्लाइन हुआ? तो इसी को जानने के लिए ओनली यूएसएसआर हैड डिक्लाइन, केवल और केवल सोवियत संघ का पतन हुआ है, अमेरिका का पतन नहीं हुआ है। अमेरिका जैसा था वैसा ही है, वही है, कोई भी उसका डेक्लिनेशन नहीं हुआ है, कहीं से भी वो डिक्लाइन नहीं हुआ है, उसका कोई पतन नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अगेन मैंने क्वेश्चन रेज किया है, सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ? हाउ सोवियत यूनियन हैड डिक्लाइन, सोवियत यूनियन का पतन कैसे हुआ? तो आंसर हम यहाँ पे उत्तर हमने तैयार किया है, फॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेक्लिनेशन। किसी भी चीज का निर्माण, रचना पतन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम पहले पतन जानना चाह रहे तो उससे पहले हमें उसकी फॉर्मेशन को समझना चाहिए, वो बना कैसे, उसकी रचना कैसे हुई। इसीलिए हमने इधर आपके राइट हैंड साइड पे कुछ और तैयार किया है कि फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर की स्थापना कैसे हुई है, इसको हम जानते हैं। उसके बाद हम जो इस टॉपिक पे है कि दो ध्रुवीयता की समाप्ति कैसे हुआ, सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ, इसके ऊपर चलेंगे। पहले हम देखते हैं बहुत ही शॉर्ट में कि सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोवियत यूनियन किस तरीके से बना है, किस तरीके से इसका रचना और निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं यूएसएसआर का फुल फॉर्म, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया। ये याद रखेंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया। अब क्वेश्चन आता है व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सोवियत? तो हिंदी में मैं कहूं सोवियत का मतलब समिति, सभा, पंचायत, इस प्रकार से इसके कुछ अर्थ होते हैं। अब चलते हैं कि अच्छा इसकी रचना कैसे हुई। तो हम सबको पता है 1917 की क्रांति, जिसको हम रूसी क्रांति या अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो 1917 में रूस में क्रांति होता है और इस क्रांति द्वारा रूस के अत्याचारी राजा जो जार निकोलस द्वितीय हैं उसको पद से हटा दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, लेनिन की अगुवाई में। उसके बाद रूस में समाजवादी विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा। जब मैं सोशलिस्ट विचारधारा कह रहा हूं, समाजवादी विचारधारा कह रहा हूं, तो मैं एक तरफ और इशारा कर रहा हूं कि पूंजीवादी विरोधी विचारधारा भी। और पूंजीवादी विरोधी विचारधारा, पूंजीवाद का मतलब अमेरिकी विचारधारा, मीन्स आप कह सकते हो उदारवादी विचारधारा। तो अपने आप में समाजवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा हो या अमेरिकी विचारधारा हो या उदारवादी विचारधारा हो, इन तीनों का विरोध करती है। तो रूस में समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रूस में एक दलीय शासन, एक ही पार्टी, सिंगल पार्टी, कोई अपोजिशन नहीं। ये गड़बड़ है। जब भी कहीं पे भी अपोजिशन नहीं होता है तो वहां वो समझ लो कि वो डिक्टेटरशिप ही है, क्योंकि एक दल जो चाहेगा वो करेगा।
तो वही रसिया का हालत हुआ। हम कह सकते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो यहां पे हम यही देखते हैं, रशिया बन तो गया यूएसएसआर, लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई कि ये एक दल का शासन रहा, सीपीएसयू। सीपीएसयू क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन द्वारा चलाना तय हुआ। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब कोई एक दल शासन करता है तो वो ना चाहते हुए भी अच्छा शासन नहीं कर पाता है। एनीवेज 30 दिसंबर 1922 को एक संधि होती है। बेलारूस, यूक्रेन, ट्रांसकोसिनियन तथा रूस से संधि करके यहां पे ये तय होता है कि भैया हम ये सारे कंट्री एक साथ आ जाएंगे, एक बड़ा यूनियन बना लेंगे, यूनियन बना करके हम सोवियत के अंतर्गत शासन करेंगे और ये एक कॉमन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा, यानी कि डिक्टेटरशिप में। आगे क्या होता है? 1924 के संविधान के अनुसार सोवियत की स्थापना की गई तथा गांव, शहर, फैक्ट्री, व्यवसाय और संपत्ति आदि में इसकी शुरुआत कर दी गई। सोवियत मतलब एक सभा, हर एक जगह एक छोटी सी संस्था होगी, सभा होगी जो काम करेगी सभी में समानता लाने की। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।